Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. Today in this class we are going to start exercise 15.2. Now question number 1 is plot the following points on a graph sheet. क्या करना है आपने, कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, आपने उनको ग्राफ शीट पे प्लॉट करना है. वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन, और वेरीफाई करना है हमने क्या वो पॉइंट्स जब हम उनको ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बनती है या नहीं बनती. ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके दो पार्ट्स लिखे हैं. फर्स्ट पार्ट में हम पहले ड्रॉ करके देखो, ये मेरे पास एक्स एक्सिस होती है. हम सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं सारे. ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सिस. बेटा ये सॉरी दिस इज वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ओके, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हिच इज एक्स एक्सिस. तो आपके पास पॉइंट्स क्या है, ए क्या है 4,0. तो पहले हम यहाँ पर कुछ मार्क कर लेते हैं. देखो 4 जो x की वैल्यूज है वो सारी 4 है और जो y है वो 0, 2, 6, 2.5. तो हम 6, 7 तक नंबर्स ड्रॉ करते हैं. यहाँ 0 ओरिजिन होता है, ये 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6. जब आप ये पॉइंट्स बनाएंगे अपने ग्राफ पेपर पर तो ये एग्जैक्टली 1 स्क्वायर बॉक्स का गैप होना चाहिए सब में. ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप 2 स्क्वायर बॉक्स का ले रहे हैं या 1 का ले रहे हैं, लेकिन जितना भी ले रहे हैं आप उस स्केल को सेम रखिए, हर जगह उतना ही गैप लेना है आपने. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए है 4,0, 4 यहाँ, और अगर 0 है कोई कोऑर्डिनेट तो मैंने आपको बताया था कि वो पॉइंट एक्सिस के ऊपर होता है. और जो कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, देखो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ दे रखी है हमें और y 0 है, और कौन सी एक्सिस पे y 0 होता है, x एक्सिस पे. तो ये आपका पॉइंट है 4,0, दैट इज a पॉइंट. b है 4, 2, 4 यहाँ, 2 यहाँ मिलेगा आपको, तो यहाँ पॉइंट है b, दैट इज 4,2. c है आपके पास 4,6, यही 4 है और 6 आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, that is C point 4,6 and D is 4,2.5. तो अगर 2 मेरे यहाँ है, 2.5 मेरे को यहाँ सेंटर में कहीं मिलेगा, that is this point. D हो जाएगा यहाँ 4,2.5. अब हम इसको ज्वाइन करके देखेंगे ना तो हमें दिख रहा है कि ये चारों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने यही बताना था, yes these points lie on a line. ठीक है, ऐसे ही देखिए इसका बी पार्ट. P है 1,1, 1 यहाँ है, y का 1 यहाँ है, तो यहाँ आपको पॉइंट मिलेगा P. आप ब्रैकेट में लिखते जाएंगे 1,1. Q है आपके पास 2,2, 2 यहाँ है, y का 2 यहाँ होगा, तो ये हो गया आपके पास Q पॉइंट. R है 3,3, 3 यहाँ है, ये 3 यहाँ है, तो आपके पास ये पॉइंट मिल जाएगा R. S है 4,4, तो यहाँ अगर 4 है और यहाँ पर ये 4, यहाँ मिलेगा आपको S 4,4. तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी. तो हम यहाँ पर भी क्या देंगे, yes these points also lie on a straight line. ओके, सेम ऐसे ही आप इसका सी पार्ट वेरीफाई करके देखेंगे. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड 3,2. आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट इज 2, 3 एंड सेकंड इज 3, 2. Find the coordinates of the points at which this line meets x-axis and y-axis. आपने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो आपके पास एक लाइन बनेगी. अब जब वो लाइन बनेगी तो आपने ये चेक करना है कि वो लाइन x-axis और y-axis को कहां पर मीट कर रही है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये देखिए मेरे पास दिस इज x-axis एंड दिस इज y-axis. ये ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. अब देखिए क्या ड्रॉ करना है आपने, 2, 3, तो x2 यहाँ है, y3 यहाँ होगा, तो ये हो गया 2, 3, x2, y3. जहां पर भी मिलते हैं दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट. x3, y2, x3 से लाइन ऐसे जाएगी, y2 से ऐसे जाएगी, यहाँ आके मिल जाएंगे, तो ये मेरे पास पॉइंट है 3, 2. ओके, अब क्या करना है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है. ठीक है,
तो अगर मैं इनको ज्वाइन करती हूँ और आगे एक्सटेंड करते हैं, देखो जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे ना तो आपकी लाइन कुछ ऐसे बनेगी, आपकी लाइन कुछ इस तरीके से बनती होती हुई जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा ये, ठीक है, बिल्कुल सीधी जाएगी आपकी। यहां आपके 2 पॉइंट्स थे, ओके। तो जब आपकी ये लाइन जाएगी ना तो आपने बेटा ये बताना है कि ये लाइन, देखो जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगी, ठीक है। तो आपकी ये लाइन अपने आप ही आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी 5 को कट कर रही है और यहाँ पर भी। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5, 0, y 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो फर्स्ट दैट इज x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और कहां पर कट कर रहा है, 5 पे, तो y की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। सो दिस इज द लाइन एंड हम लिख देंगे दिस लाइन मीट्स x axis at 5, 0 and y axis at 0, 5. These are the required meeting points of this line with the 2 coordinate axes. Okay? So इस तरीके से आप पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखेंगे और उनको ज्वाइन करके लाइन कैसे बन रही है, वो लाइन एक्स और वाई को कहां पर कट कर रही है, इन पॉइंट्स को आपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। You can do these 2 questions and next 2 questions also. If still you have any doubt, then you can contact me. In next class, we will start next exercise. Thank you.